फ्रेंड्स, बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की नेक्स्ट पोएम के बारे में। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। पहले देख लेते हैं ये पोएम किस फॉर्म में है। सोनेट फॉर्म में है। पोएम पब्लिश हुई है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में। जो इसके मेन इंपॉर्टेंट पोएम है जिसके बारे में पूरी पोएम है बेसिकली वो है अबाउट मटेरियलिस्टिक लाइफ। कि किस तरह से हम अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में खोए हुए हैं, बिल्कुल इतने बिजी हो गए हैं कि नेचर की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। नेचर की ब्यूटी और ब्लेसिंग्स जो हमें गॉड की तरफ दी गई हैं हम उसको बिल्कुल पूरी तरह इग्नोर किए हुए हैं। एब्जॉर्ब्ड इन द वर्ल्ड, हम दुनिया में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि हमें कुछ और दिखता ही नहीं है। इग्नोर नेचर, नेचर को इग्नोर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है नेचर इज हीलर मोस्ट पीसफुल पार्ट। अगर देखा जाए तो नेचर ही हमारा हीलर है, मोस्ट पीसफुल पार्ट है, जहाँ हमें सुकून मिल सकता है, जहाँ पर हम तरह तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस से दूर हो सकते हैं। लेकिन ये सब मिलने के बावजूद भी हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता है क्योंकि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक मैकेनिकल हो चुके हैं। हमारा माइंड मनी की तरफ ही जाता है, सिर्फ हम मनी माइंडेड हो गए हैं। इसमें कुछ की टर्म्स हैं जो नीचे मैंने लिखे हुए हैं, बट पहले हम 1 बाय 1 पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। The world is too much with us. Late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. देखिए इसमें क्या बताया गया है इन 4 लाइन्स में। वर्ल्ड इज टू मच विद अस। हम क्या हैं, दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आर पावर्स। हम क्या कर रहे हैं, दुनिया में चीज़ें अपनी खर्च कर रहे हैं, ले रहे हैं। वी ले वेस्ट आर पावर्स, और अपनी एनर्जी, अपनी पावर्स को एक तरह से वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ों को मिलने के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम अभी भी एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं और हम परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, सैडनेस हैं। बेसिकली ये पोएम एक्चुअल में उस टाइम में लिखी गई थी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस बारे में लिखा था क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद लोगों के ऊपर इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। लोग नेचर को भूल चुके थे और विलियम वर्ड्स बिकॉज वो एक नेचर पोइट थे, नेचर ही उनको सब चीज़ों के लिए हीलर और सॉल्यूशन नज़र आता है। तो यहाँ पर वो नेचर की चीज़ें जो एक ह्यूमन कॉमन मैन इग्नोर किए हुए हैं उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। और सैडनेस भी एक पोएम है क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कितनी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, किसके, बिजी लाइफ के, वर्ल्ड के। सिर्फ हम वर्ल्ड में ही लगे हुए हैं, हम किसी भी तरह के पीसफुलनेस में जो ब्लेसिंग्स गॉड ने दी हैं हमें वो हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। तो कह रहे हैं गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, और नेचर में जो हमारा है वो हम बहुत ही थोड़ा देख रहे हैं। नेचर हमारा ही है, हमें ही दिया गया है नेचुरली कुदरत की तरफ से, गॉड की तरफ से। जो हमारा है वो बहुत कम रह गया है क्योंकि हम थोड़ा ही देख रहे हैं उसमें, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे अ सॉर्डिड वून, और हमने अपने हर्ट से निकाल दिया ये अ सॉर्डिड वून। किस तरह से कर दिया, एक सॉर्डिड भी है और बून भी है, यानी दोनों चीजें वैसे ऑक्सीमोरन होती हैं यहाँ पर, यानी कि 2 अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया है जो कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सॉर्डिड बून का मतलब है एक ऐसी लाइफ जो प्रोग्रेस तो कर रही है लेकिन कहीं भी उसमें एक तरह की प्रोग्रेस, सोसाइटी तो है लेकिन उसमें क्या है, प्लेजर तो है बट उसमें सुकून नहीं है, पीसफुलनेस नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, सॉर्डिड बून की तरह है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस सी that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. इसमें एक्चुअली बेसिकली इन 4 लाइन्स में बताया गया है, नेचर को एक्चुअल में पर्सोनिफाई किया गया है। दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, यानी सी और मून की इंटीमेसी दिखाई गई है। और ये नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल होता है, जब हम ये नज़ारा देखते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है। कभी कभी हम देखते हैं, सन को भी देखते हैं, सनसेट और सनराइज टाइम में, कि सी ऐसा लग रहा है टच कर रहा है स्काई को और सन को। इन द सेम वे इन्होंने भी बताया यहाँ पर
कि सी ऐसा लग रहा है इंटीमेसी में है मून से, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, यहाँ भी विंड्स को पर्सोनिफाई किया गया है, विंड्स के साउंड को इस तरह से बोला गया है, हाउलिंग कर रही, शोर कर रही एट ऑल आवर्स, सारे टाइम पर। एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और स्लीपिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स को भी पर्सोनिफाई किया है, गैदर्ड हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। वर्ड्सवर्थ क्योंकि नेचर पोइट थे, और एक पोइट भी होते हैं जो अच्छे पोइट होते हैं और राइटर भी होते हैं, वो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर एक इंसान को पीस चाहिए या फिर सुकून चाहिए तो उसे क्या चाहिए कि वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करे, तो उसे ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या है, हम इन सब चीज़ों से आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हम दुनिया की चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का, और इसमें थोड़ी सी कुछ माइथोलॉजी बताई गई है, पैगन गॉड के बारे में बताया गया है, तो पढ़ते हैं इसे। इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी a pagan suckled in a creed outworn, so might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton below his wreathed horn. अभी हमने देखा था इससे पहले वाले पैराग्राफ में उन्होंने कुछ नेचर की चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि मून के बारे में बताया था, विंड्स और फ्लावर्स के बारे में। तो वो कह रहा है इट मूव्स अस नॉट, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और इतनी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या ये मूव नहीं करती, हम इससे इफेक्ट नहीं हो पाते। ग्रेट गॉड, आई वुड रेदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्न। तो कह रहे हैं इससे अच्छा तो मैं एक पैगन ही होता। क्रीड आउटवॉर्न यानी कि क्रीड तो एक तरह की ट्राइब को कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं। आउटवॉर्न का मतलब होता है आउटडेटेड। तो यहाँ पर कहा गया है कि इससे अच्छा तो मैं पैगन होता, और पैगन जो पीपल होते थे वो बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके रिलीजन में, लेकिन उसके अलावा वो नेचर को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे, नेचर को वर्शिप करते थे। तो कह रहे हैं इससे तो मैं वो पुराने टाइम का ओल्ड या आउटडेटेड पैगन ही होता। So might I, standing on this pleasantly. लास्ट की हमारी 2 लाइन्स रह गई थी, तो वो हम कंप्लीट करते हैं। Have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow this withered horn. Have glimpses that would make me less forlorn, यहाँ पर कह रहा है राइटर कि जिससे वो यहाँ पर इमेजिन कर रहा है, यहाँ पर उसकी इमेजिनेशन है, वो ये सोच रहा है दुनिया में लोगों को इतना ज़्यादा दुनिया में लगे हुए देखकर कि काश मैं पैगन होता तो कम से कम मैं नेचर का वर्शिप होता और नेचर से बहुत ही ज़्यादा करीब होता। तो यहाँ पर खड़े हुए वो कह रहा है मेरे दिमाग में ऐसी ग्लिम्पसेस आ रही हैं दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो कि मुझे कम अकेला बना रही हैं। अब यहाँ पर 2 पैगन गॉड की बात करता है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, मुझे एक साइट आ रही है प्रोटियस की। प्रोटियस कौन है? एक तरह का पैगन गॉड है जो कि फ्यूचर देख सकता है। तो मुझे यहाँ पर उसकी साइट इमेजिनेशन में आ रही है, मेरे माइंड में आ रही है। और हियर ओल्ड ट्राइटन बिलो हिज रीडेड हॉर्न, और एक मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ ट्राइटन को। ट्राइटन भी एक पैगन गॉड है जो कि सी की वेव्स को काम डाउन करता है, उसे अपने अकॉर्डिंग करता है, ऐसा लोगों का बिलीफ है और ये एक माइथोलॉजी है। रीडेड हॉर्न वो एक तरह का हॉर्न टाइप का उसके साथ होता है, वो उसे बजाता है, उससे एक म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर क्या है एक्चुअल में इस पूरे पैराग्राफ में पैगन गॉड के बारे में है और पैगन रिलीजन के बारे में है कि राइटर सोच रहा है कि काश मैं इससे बेटर तो मैं पैगन ही होता, कम से कम मैं नेचर को वर्शिप तो करता और नेचर से मैं करीब तो हो जाता, क्योंकि दुनिया में लोग सिर्फ बिजी हैं, सिर्फ वर्ल्ड में लगे हुए हैं और उनको किसी और तरफ ध्यान नहीं है, उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो इससे बेटर है कि मैं पैगन होता। तो हमने देखा कि पूरे पोएम में वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, लोगों की मनी माइंडेड नेचर के बारे में बताया गया है, और एक तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं कि यही रीज़न है कि लोग आजकल पीसफुल क्यों नहीं हैं। और उस टाइम भी लोग अचानक से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर लोग बहुत ही ज़्यादा
मनी को लेकर के और वर्ल्डली थिंग्स के बारे में कंसर्न हो गए थे, और इसी वजह से उनका पीस और रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा नज़र आई थी, लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए थे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच।